अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आपके बीच हाजिर हूँ। हमारे देश के सबसे बड़े इस्लामिक फाउंडर दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार दारुल उलूम देवबंद को ग़ज़वे हिंद को जायज़ ठहराने के फतवे को लेकर चर्चा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद कस्बे की एक इस्लामिक फाउंडर यानी कि दारुल उलूम देवबंद से यह फतवा अपने वेबसाइट से दिया है। इसमें उसने ग़ज़वे हिंद को इस्लामी नज़रिए से पूरी तरह से जायज़ करार दिया है। इसके बाद एनसीपीआर फतवे को देश विरोधी बताया, यानी कि देश के खिलाफ बतलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद क्या है? इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। इसकी स्थापना कब और किसने की? सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद फिर से चर्चाओं में घिर गया है। दारुल उलूम देवबंद एक इंसान के द्वारा दारुल उलूम से पूछा गया था कि क्या हदीस में ग़ज़वे हिंद का जिक्र है। इस पर दारुल उलूम देवबंद ने साई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें ग़ज़वे हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। फतवे में यह भी कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है जिसमें उन्होंने ग़ज़वे हिंद के बारे में कहा है कि हुरैरा ने कहा कि मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी जायदाद को कुर्बान कर दूंगा। मर गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। इस फतवे को लेकर आज विवाद बढ़ा हुआ है। आखिर दारुल उलूम देवबंद का फाउंडेशन कब और कैसे हुआ, मैं इसके बारे में भी बतलाना चाहूँगा। 30 मई 1966 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानौतवी ने की थी। दारुल उलूम देवबंद एक अरबी शब्द है। इसका मतलब ज्ञान का घर होता है, यानी कि इल्म का घर होता है। लिहाजा यहाँ भारत के साथ ही दुनिया के कई मुल्कों में यहाँ के स्टूडेंट्स इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने फतवे के लिए भी पूरे दुनिया में जाना जाता है। पिछले कई साल में यहाँ से कुछ ऐसे फतवे भी जारी हुए हैं जो आम मुसलमानों के गले में आसानी से नहीं उतर पाते। ज़्यादातर मुसलमान इन फतवे को अनदेखा करते हैं। कई बार तो मुसलमान ने ही इनके फतवे के खिलाफ आवाज़ उठाई। कुछ पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया, मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। मुस्लिम बच्चों के बड़े तबके ने इस फतवे का विरोध किया था। वहीं पर आलिया खान नाम की एक लड़की पर भी फतवा जारी किया गया था। दरअसल आलिया खान ने स्टेज पर भगवा कृष्ण के रूप में गीत श्लोक का उच्चारण किया, यानी कि उसका श्लोक को पढ़ा। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने गैर इस्लामिक करार दिया। इस पर अच्छा खासा बवाल भी मचा था। आलिया खान ने कहा था कि इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं कि मुझे गीता और पाठ के को ड्रेस पहनने से रोके। ज़्यादातर फतवे में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों के नाम सामने आते हैं।
बता दें कि इस्लामी रीति रिवाज के बारे में पूछे जाने पर, यानी कि इस्लाम के तौर तरीके के पूछे जाने के बाद सवालों जवाब फतवे के तौर पर सामने आते हैं। यानी कि फतवा ये होता है कि इस्लामी तौर तरीके के बारे में किसी भी खास बात को आलिम या मुफ्ती से लिख कर दिया जाता है और उनसे मांगा जाता है कि इसकी जानकारी हमें बतलाए, तो उसे कुरान हदीस के हवाले से जो बतलाए जाते हैं उसे फतवा कहा जाता है। गजवे हिंद का भी फतवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने की जंग का होता है। यह जंग में शामिल इस्लाम के लड़ाके यानी कि गाजी को कहा जाता है। उन्हें इस्लामी शिक्षा के लिए सहारनपुर के देवबंद कस्बे में इस मदरसे की स्थापना की थी। आज का इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।